नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका प्रश्न ये है कि जॉब करना या बिजनेस करना क्या चीज़ ठीक रहेगा, और फार्मा सेंटिकल के रिगार्डिंग काम करना कैसा रहेगा। तो यहाँ पर एक मैं सबसे पहले इंडिकेशन आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। और इस कंडीशन में जो विद्या आप जैसे जातकों के पास होती है वो आपके काम ना आते हुए दूसरों के काम बहुत आती है। इसलिए इस कंडीशन में नॉर्मली कंसल्टेंसी के माध्यम से, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट के माध्यम से ग्रोथ कर सकते हैं, जहाँ पर एज अ मीडिएटर आप वर्क कर सकें या जिसमें आपका जो सर्विस हुआ या नॉलेज हुआ दूसरे के लिए काम आ सके। और अधिकतर फार्मा से जुड़े सक्सेसफुल लोगों के हाथ में ऐसे साइंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। और जॉब के रिगार्डिंग उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बिजनेस और कंसल्टेंसी और फार्मेसी के द्वारा भी अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा। दूसरा एक और इंडिकेशन है बिजनेस लक के लिए कि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो मून आपके मन को डिनोट करता है और मन के मुताबिक किए गए सभी काम से आपको लाभ अवश्य मिल पाएगा। दूसरा, जन्म स्थान से दूर प्रगति होने के योग निर्मित होते हैं। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। मल्टी सिटीज़ का काम इस कंडीशन में देखने को मिलता है। लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार सहयोग की प्राप्ति होती है। और अभी आपके हथेली में मरकरी लाइन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। अभी ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने अच्छे रिजल्ट्स दे सके, इवन इस भी काबिल नहीं है। और यहाँ पर ये जिस पोजीशन में भी है उसका सीधा तात्पर्य यह है कि पैसा रुक नहीं पाता है। लेकिन ये रेखा धीरे धीरे दिखने लग रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग होगी। देन आफ्टर पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा और बढ़ेगा भी, और बिजनेस के माध्यम से तरक्की भी अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ बिजनेस में लाभ भी है। और भी इसके पीछे इंडिकेशंस मैं आपको बता देना चाहूँगा। जब माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो ये व्यक्ति को डीप थिंकर बनाता है और इमेजिनेशन में लेकर के जाता है। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग में अगर माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो उनके लिए जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल होता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम या इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इस कंडीशन बिजनेस कर रहे हैं और बार बार फ्लक्चुएशंस हो रहा है काम के रिगार्डिंग, वर्क के एक प्रकार से वर्क प्लेस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपका माइंड बहुत अच्छा काम कर पाएगा। आपका माइंड उन सारी जगह पे बहुत अच्छा वर्क कर पाएगा जहाँ पर फ्लक्चुएशन से, जहाँ पे बार बार आपको वर्क प्लेस या फिर जो वर्क करने की टेंडेंसी उसमें चेंजेस करना पड़ रहा है, प्लानिंग बार बार बदलना पड़ रहा है। तो जिसमें फ्लक्चुएशंस रहेगा उसमें अच्छा ये माइंड वर्क करेगा, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से इमेजिनेटिव माइंड लाइन है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, किसी के अंडर में भी वर्क करना पड़ता है, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ फिर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आंख बंद कर आपको इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस पे ही जाना चाहिए, उसमें ही ज़्यादा आपकी प्रगति है। अब यहाँ पर इसके अलावा देखें, अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर जो ये इधर पे आप एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनता देखेंगे। हालांकि ये अभी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग होने में समय नहीं लगेगा। तो ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है आलीशान घर और प्रॉपर्टी सभी चीज़ों का सुख देता है। सूर्य के ऊपर भी देखें तो कोई अभी फिलहाल इतना स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन वी सिंबल का साइन भी प्रॉस्पेरिटी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो मंगल की रेखा यहाँ पर रन हो रही है, ये सब भी प्रॉपर्टी ही देने वाली रहती है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी तकलीफ परेशानी या अर्निंग के रिगार्डिंग भी तकलीफ परेशानी नहीं है। बस परेशानी ये है कि करियर आप क्या चूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क में, तो मरकरी अमाउंट आपको दिक्कत ये देगा कि मैनेजमेंट आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, और इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट भी वीक रहेगा। तो उसके लिए आप पार्टनर हायर कर सकते हैं, नहीं तो एम्प्लॉय जो है हायर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो पाम का पूरा स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट वर्क के अकॉर्डिंगली ग्रोथ ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि नीचे का एरिया भी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो नीचे का एरिया जब डेवलप्ड होता है तो मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, मन की थोड़ी ज़्यादा सुनते हैं, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होने के कारण कभी किसी से दबके या किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, मन मुताबिक काम ज़्यादा करते हैं। और ऊपर की जो पोजीशंस हैं माउंट के, वो डेवलप इतने अच्छे नहीं है, जिसके कारण रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ही बहुत ज़्यादा तरक्की, और उसी के द्वारा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपको होता दिखाई दे रहा है।
लाइफ कैसी रहेगी, तो देखिए अभी तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होना बचा है, और सबसे मेन ग्रोथ आने बची ही है। ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये जो निकला हुआ है, ये निकला हुआ है एक तो 38 के एज में, और दूसरा निकला हुआ है 44 और 5 के एज में। ये दो एजेस ऐसे रहेंगे कि जिसमें आप जिस भी काम में एफर्ट डालें आपको सक्सेस ही मिलना है। यानी जिस चीज़ को छू दें वो सोना बनेगा, वैसा वो ये समय है। इसलिए बहुत बड़ी इच्छा मनोकामना इस समय पे आपकी पूर्ण होने वाली रहेगी। तो लाइफ तो बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में जा रहा है। और जहाँ तक रहा बीवी बच्चों से संबंध, तो वो भी कुल मिलाकर के ठीक रहने वाला है, क्योंकि हथेली में गुरु और शुक्र का जो पोजीशन है सामान्य है। और आड़ी रेखाएं थोड़ी अनावश्यक चिंताएं दे सकती है घरेलू जीवन के रिगार्डिंग, लेकिन कोई बहुत बड़ा कष्ट या परेशानी नहीं रहेगा। और जहाँ तक रहा बीमारी, तो देखिए जो मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, अंदरूनी मंगल विकसित है, हृदय रेखा की स्थिति ठीक जा रही है, जीवन रेखा सही जा रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग या कोई भी आकस्मिक तकलीफ परेशानी जैसे कोई भी योग यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पर देखें तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करना क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स में मुताबिक काम करना। और जो पाम का यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को क्रिएट करता है, जिसके तहत शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते। इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हेड, जिसमें फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो और पाम का साइज स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो। ये प्रैक्टिकल इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी देता है। तमाम तरह की स्ट्रगलिंग एवं प्रेशराइज जो सिचुएशंस है उसको ईजिली हैंडल टेकल करते हैं। बहुत जल्दी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना जीवन में पसंद नहीं होता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा पहुंची है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल एंड वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। बार्गेनिंग स्किल्स भी इवन बहुत अच्छा रहता है। कमिटमेंट अच्छा होने के कारण जो कमिट करेंगे डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे और हर काम में अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होने के कारण बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर भी देखने को मिलती हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होने के कारण अध्यात्म में रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को यह दर्शाता है, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे रिश्ते निभा पाना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होने के कारण डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, बार बार अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग्स के रिगार्डिंग फ्लक्चुएट करते हुए देखने को मिलते हैं। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहता है मेंटेलिटी के रिगार्डिंग। कभी सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ खराब भी लगेगा, तो अपने लिए गए निर्णय पर अड़िग रहते हुए यहाँ पर आप नहीं दिख रहे हैं। और फर्स्ट जो फैलेंज है उसकी स्थिति अच्छी होने के कारण आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है। एक बार जो ठानते हैं और उसके रिगार्डिंग जो मेहनत करते हैं तो वो चीज़ निश्चित रूप से हासिल कर लेते हैं। योग का चिन्ह होना स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे अगर रेगुलर बेस्ड आप मेडिटेशन करें, मंत्र की चैंटिंग करें या फिर दान धर्म या पूजा पाठ करें, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस के साथ साथ इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी आपका इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। ऐसा जुपिटर फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए और सोसाइटी में रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये जुपिटर बिल्कुल फ्लैट है, एरिया बहुत अच्छा ले पा रहा है, तो बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है। मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, और आप अपने क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। कभी भी फ्लक्चुएशन अपने काम के रिगार्डिंग, नॉलेज के रिगार्डिंग मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके सूर्य पर इतनी सारी रेखाएं हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेगी अलग 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 प्रकार के कामों में इंगेज होने के लिए या फिर करियर स्विच करने के लिए। ऐसा इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि जब जुपिटर इतना अच्छा डेवलप्ड होता है तो आप जैसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में चल जाते हैं और उसमें अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बना लिए, इतना पैसा आने लगता है और इतना ज़्यादा नाम इज्जत बढ़ता है जिसका कोई जवाब नहीं है, जितना आपने सोचा ना हो। जुपिटर विस्तार का कारक है, समृद्धि का कारक है, हमारे ज्ञान का और हमारे भाग्य का भी कारक है। और जब ये इतना अच्छा एरिया ले रहा हो तो जिस चीज़ का ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं उसमें इतना बेहतरीन लेवल का जो है सक्सेस देखने को मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं। बस कंडीशन ये एक और होती है कि इस कंडीशन में अगर आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर ये जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यानी जॉब में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता ये। जॉब में अगर जॉब भी कर रहे हैं तो टॉप पोजीशन का करते हैं हुए देखने को मिलते हैं आप जैसे लोग।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी अपने काम में बनाए रखनी है। और ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण कभी अपने थिंकिंग डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और आपकी जो हृदय रेखा वो प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है। आप बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं, जो जिस भी किसी से लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा, एकदम खुले दिल से उस चीज़ का प्रदर्शन करने वाले और बहुत साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व होने के कारण भावुक किस्म की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाना, लोगों का भला अच्छा सोचने का व्यक्तित्व यहाँ पर ये देता है। और इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट अपने आप को किसी भी चीज़ से आप जैसे ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये गुरु की स्थिति जब ऐसी हो तो हमेशा धार्मिक यात्रा करते रहना चाहिए कुछ कुछ समय के अंतराल में। ये भाग्य में मजबूती लाता है, इच्छा मनोकामना की पूर्ति करता है। सांसारिक व पारिवारिक सुख अच्छा मिल पाएगा, बच्चे आपके बहुत लायक रहेंगे सोसाइटी में। ओवरऑल जो रिस्पेक्ट है वो आपका बढ़िया रहेगा। शनि और सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने के कारण आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन आप उसको सही ढंग से ग्रैब नहीं कर पाते। जितनी मेहनत या जितना फोकस होकर काम करना चाहिए इस कंडीशन में वो नहीं हो पाता है। शनि भाग्य का कारक है, सूर्य हमारे धन का कारक है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं अपॉर्चुनिटी। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना होने के कारण एक प्रकार से जितना सक्सेसफुल होना चाहिए ये जितना पैसा होना चाहिए वो फिर नहीं आ पाता है। तो इसका रेमेडी सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को जो है कभी भी पास्ट और फ्यूचर में ना लेके जाएं, और किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी को कभी भी लात ना मारें। यानी कभी भी कल के ऊपर चीज़ों को ना टालें, बाद के ऊपर चीज़ों को ना टालें, वो चीज़ वापस नहीं आएगी। और ये जो शनि और सूर्य वीक हुए ये एक रात में वीक नहीं होते, ये लंबे समय से आप ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पर अभी वीक हुए पड़े। तो इसीलिए प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है रखना, एक्टिव अपने आप को ज़्यादा रखना आपको ज़रूरी है। तब जाके ये शनि पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों देंगे, और सूर्य यहाँ पर नाम, इज्जत, पैसा और शोहरत ये सारी चीज़ें देंगे। आपकी एक अच्छी बात ये हो गई कि ये भाग्य रेखा आपके शनि को टच कर गई है, तो इसीलिए एट द एंड आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड, समृद्ध और प्रसिद्ध निश्चित रूप से हो पाएंगे। मून लक लाइन की सबसे खास बात ये होती है कि ये बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देता है, लोगों से बहुत ज़्यादा जोड़ता है, प्रेम भी बहुत लोगों से मिलता है। शादी के बाद बहुत कंफर्ट और लग्जरीज बढ़ती है, शादी के बाद मेन उन्नति हो पाती है। और अगर आप जन्म स्थान में, तो ये कोई भी इंडिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा ये भाग्य रेखा धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रही है, तो पैसा तो बहुत बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 38 में देखा, तो यहाँ पर भी सेम यही सीन दिख रहा है कि 37 एंड 8 से बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये जो सेपरेट यहाँ पर लाइन्स है, ये मल्टीटास्किंग नेचर का ही निशानी होता है। टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ मल्टीपल सोर्सेस से अर्निंग करना को ये यहाँ पर जो है दर्शा रहा है। बीच में जो ये रेखा है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने की आदत होने लगती है। ये भी विद्या ही रेखा है, जिसके कारण आपका ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आ पाएगा। और सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन नहीं है आपके, यहाँ पर जो है ब्रांचेस बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन सा काम को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, कौन से नए काम में हाथ डाला जाए। तो इस कंडीशन में बार बार गड्ढा खोदना और एक जगह गड्ढा खोदना, दोनों में फ़र्क है। एक जगह गड्ढा खोदते रहेंगे, पानी एक ना एक दिन आना है। बार बार गड्ढा खोदेंगे, समय सिर्फ जाया होना है। तो सूर्य सिर्फ यही दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर आप कंसिस्टेंसी बना ली अपने काम में, एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेवल का प्रगति है और समृद्धि है। वी सिंबल का साइन सबके हाथ में नहीं होता है, उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो जिनके पास फ्री विल होती है। फ्री विल यानी जिनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। आप जैसे जातकों के पास पैसा इसलिए भी नहीं रुकता है क्योंकि खर्चीलापन ऐसा वी सिंबल बहुत दे देता है। पैसा देकर के अधिकतर काम कराने की आदत होती है, और खर्च करते समय अपना मुट्ठी नहीं बांधते, खुले हाथ से खर्च करने वाले होते हैं। यानी मतलब ओपन हार्टेड से जो है सोचने विचारने वाले या एक्सपेंसेस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग अपने ऊपर नहीं लाते हैं। तो जो लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, या जो रईस होते हैं, या फिर जो जिनका आलीशान घर हो पाता है, उनमें 99% केस में ये मिला है, ये साइन देखने को आई है। और ये साइन का एक और मीनिंग ये रहता है कि ये आपके पास जितना पैसा आएगा, अगर आप उसमें सोच रहे हैं कि इतना सेव कर लें, तो ध्यान रखिएगा अगले बार उससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक नियम है, अधिक खर्च अधिक आय। आप जैसे जातकों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों की बहुत होती है, और जहाँ आपने कंजूसी करना शुरू किया, पैसा रोकना शुरू किया, पैसा आने ही बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में पैसा अलग अलग माध्यमों से जाएगा, उसको भी ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए सूर्य आपका है बहुत ठीक, बस इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। लूप ऑफ
ह्यूमर की आकृति है तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, हंसमुख हास्य से कोई मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, बहुत जल्दी किसी माहौल की जान शान बान आन बन जाना, ये कॉम्बिनेशन होता है। लोग आपका इंतज़ार करेंगे किसी भी पार्टी में या सम्मेलन में। इतना जो है शानदार व्यक्तित्व यह देता है। इधर लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, तो रहते रहते एकदम भीड़ से आप अलग हो जाते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करने देता है। काबिलियत बहुत है, और इस बात पे आप भी एग्री करेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी आई, लेकिन पास्ट में जैसा कहा गया कि नहीं जाना है, प्रेजेंट में ही रहना है। तो अब जो आएगी उसको अच्छे से ग्रैब करें। और एक से अत्यधिक जब रेखा होती है, बहुत अच्छा हीलर बनाती है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे, हर व्यक्ति को आपसे अपनापन महसूस हो जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। इतना अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी या वॉइस टोन या पर्सनैलिटी ये देता है कि रास्ते में चलते फिरते आपके कॉन्टेक्ट जो है एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो पाते हैं। आप उनको इतना स्पेस दे पाते हो, उतना अपने बातों से प्रेरित प्रभावित कर पाते हो। तो बिजनेस में तो ये ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दे देगा आपको कि सालों साल तक लोग आपको छोड़ेंगे नहीं आपसे डील करना। बस मरकरी में दिक्कत क्या हो गई कि ये पर्वत जो है थोड़ा सा दब गया। तो जब भी ये दबता है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर देता है, सही समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। दूसरी बात कि नॉलेज होता है उसको शो नहीं कर पाते। तीसरा ये कि दूसरे व्यक्ति की नेगेटिविटी नहीं बता पाते ताकि रिश्ता बेकार ना हो जाए, खराब ना हो जाए। चौथा ये कि मनी मैनेजमेंट पुअर होता है। पैसा जितना रहे जेब में, कब खत्म हो जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा। ये एक थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसके ऊपर काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, और मातृ यानी माता पिता के भी अच्छे सेवक या उनको भी लाभ पहुंचा पाने में सक्षम दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक हृदय रेखा से एक शाखा निकल के आपके यहाँ पर मंगल से कनेक्ट की है। तो यहाँ पर ये जो समय दिखाई दे रहा है, यानी ये समय आपके जीवन का है तकरीबन 26 के आसपास का। तो 26 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आपको आया था। और उसी समय के आसपास में यानी 25 में रिलेशन के रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ गया था। कोई ना कोई रिलेशन से आपको धोखा मिला था, और एक प्रकार से एग्रेशन बहुत ज़्यादा उस समय था आपका। बस ये दो इवेंट मेजरली दिखाई दे रहे हैं। बाकी सेटन पे हार्ट लाइन रुकी हो तो थोड़ा मनी माइंडेड आप रहेंगे, बट मनी के चक्कर में कभी किसी का गलत नहीं करेंगे। ये आपकी हृदय रेखा पे पहुंचने वाली शाखा दर्शा रही है। बहुत साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, और बहुत ज़्यादा ही भावुक किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण दूसरों का भला चाहना, और सोशल वर्कर होना, एनिमल लवर होना, इन सब प्रकार के कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो माइंड लाइन में मंगल का कनेक्शन आ रहा है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ ही बढ़ाता है। फिर माइंड लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग है और डिक्लाइन है। लॉन्ग माइंड लाइन सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी देती है, बुद्धिमत्ता अच्छी देती है। डिक्लाइन होने के कारण डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होना, काल्पनिकता बढ़ना, और एक प्रकार से हर बात के जड़ तक जाना, डीप थिंकिंग होना, बहुत ज़्यादा जो है थिंकिंग करना बट एक्शन उसके कंपैरिजन में कम लेना, थॉट प्रोसेस ज़्यादा होना, ये सब कॉम्बिनेशन है। इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं रिसर्च में रखें, बिजी रखें, तो ये माइंड लाइन बहुत सही आपका काम करेगी, बहुत अच्छी आपको प्रोडक्टिविटी देगी। जहाँ आप खाली बैठे आपको टेंशन वरीज ही आना है। माइंड लाइन के एंड में हल्का सा बायफॉर्क का साइन है, तो इंटेलिजेंसी और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी देता है ये। मरकरी लाइन जब भी क्रॉस करती है तो पैसा बहुत अच्छा बना देती है, बनाते हुए दर्शाती है व्यापार के माध्यम से। अभी यहाँ पर अगर इन फ्यूचर ट्रायंगल रेक्टेंगल जैसा साइन बनता है तो ये रिवॉर्ड अवार्ड या प्रॉस्पेरिटी का साइन यहाँ पर रहेगा। अभी उम्र आपकी 35-6 के आसपास में, एक हल्का सा और लाइन काट करके जा रहा है। तो कोई ना कोई इनिशिएटिव के ऊपर आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई नया काम के विषय में अभी आपका थिंकिंग चल रहा है। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर पहले जो ये आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं, ये लाइफ को थोड़ा स्टक से रखते हैं, रोके रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मन का काम नहीं हो पाता या फिर ग्रोथ नहीं मिल पाती है। परंतु उम्र 26 के बाद से जो लाइफ लाइन है उसकी स्थिति बहुत सही हो गई। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस उसके बाद से ख़त्म हो गया, और सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपकी एक्टिव बहुत स्ट्रांगली हो गई थी उम्र 28 से। तो इस पीरियड से स्पाउस का अथवा दूसरे लोग या बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलना शुरू हुआ। उम्र 33 के आसपास में स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के खर्चे बहुत गंदे या बहुत ज़्यादा हुए थे, और एक और हो सकते हैं 39 के एज में। फिर बाहर की तरफ जब रेखा झुकती है तो ये यात्राएं को सौभाग्य बहुत अच्छा देती है। जन्म स्थान से दूर रसना बसना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। फिश सिंबल का साइन केतु पर होना लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस का साइन होता है। अचानक आकस्मिक धन लाभ मिल पाता है। एंसेस्टर से या माता पिता से भी बहुत ज़्यादा लाभ या धन लाभ या फिर
प्रॉपर्टी मिलने के जो है चांसेस क्रिएट होते हैं, या फिर एंसेस्टर ब्लेसिंग्स अच्छी मिल पाती है। लंबी आयु और सडन प्रोग्रेस को ये इंडिकेट कर रहा है। इंटरनल और आउटर मार्क्स दोनों की स्थिति ठीक होने के कारण शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। और शुक्र डेवलप्ड होने के कारण थोड़ा सा प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। बट ये शुक्र कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होने के साथ साथ फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान तक सब चीज़ देता है। नेगेटिविटी क्या है कि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ऐसी सारी रेखाएं एक प्रकार से इन लॉज के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती है। इसीलिए इस कंडीशन में फैमिली मैटर को जितना हो सके हल्के में लेवें या कन्या भोज कराएं या फिर कुल देवी की आराधना करें। तो इससे जो घरेलू जो भी तकलीफ, परेशानी है, जो कष्ट है या जो तनाव है, वो सब चीज़ें दूर हो पाती हैं और इंटरनल पीस से लेकर के बहुत सुख, सुविधा, समृद्धि सब बढ़ता है। ये शुक्र बहुत शौकीन किस्म का देता, नेचर देता, तो शौक बड़े बड़े रहेंगे, इसलिए खर्चे उनके रिगार्डिंग आपके जीवन में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे अपने शौक को पूर्ण करने में। चंद्र की स्थिति में देखेंगे तो ये हल्का सा क्रॉस का साइन है, तो कई मरतबा थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, परंतु ये साइन कमज़ोर होने के कारण ये अपना इंडिकेशन प्रोमिनेंट नहीं दे पाएगा। और मून लक लाइन होने के कारण आप सुन सबके लेंगे, अंततः करेंगे मन की, इसलिए अपने पैशन, हॉबी को कंटिन्यू करें, उसके द्वारा आपको लाभ मिल पाएगा। और सूर्य रेखा है तो जहाँ जाएंगे वहाँ नाम अच्छा कमा पाएंगे। फोकस में कमी होने के कारण एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस मिलने में डिफिकल्टीज आ सकती है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग करें। अदरवाइज बाकी सारे पाम के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आने वाले 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज और पॉजिटिव चेंज करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आने वाला है। और लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी मून लक लाइन है, सीधे के सीधे सैटर्न से होते हुए जुपिटर, माफ करें, सन की तरफ जा रहा है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जब भी भाग्य रेखा शनि से सूर्य पर झुकती है तो जीवन में संघर्ष के बाद बहुत प्रगति होता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल पाता, तो संघर्ष से पीछे ना हटे। मूल लक लाइन है तो ये कंफर्ट तो आपको देगा, उसके पीछे कोई दोहराए नहीं है। और माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन लेफ्ट हैंड में हो गई है, तो आप बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करते हैं आंतरिक रूप से। लेफ्ट हैंड आपके इंटरनल प्रोसेस को बताता है कि इंटरनली कैसा चल रहा है आपके अंदर सिस्टम। तो आपको इतना डीप थिंकिंग करना नहीं चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो अपने काम के रिगार्डिंग करना चाहिए, परफेक्शन के रिगार्डिंग करना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये तिल है तो कहीं ना कहीं लड़ाई, झगड़ा, झंझट स्पाउस के रिगार्डिंग फिर ये देता है, तो फिर इसका सेपरेट रेमेडी करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी इसके अलावा कोई कमी या तकलीफ, परेशानी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जॉबलेस हैं उससे भी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी नहीं दिख रही है। इंडिपेंडेंट वर्क किसी भी तरह से करना, कहीं भी करना, खासकर जन्म स्थान से दूर करना और मल्टी सिटीज़ का काम करना आपके लिए भाग्य के सारे दरवाजे खोल देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।